प्यारे सुप्रभात। आज आपको हम पढ़ाएंगे रचना के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। बेसिक जानकारी करा दें दोस्तों, ये हमारा क्या है? शब्दों का वर्गीकरण। ध्यान दीजिए कि शब्दों का वर्गीकरण या हमारा शब्दों का जो वर्गीकरण है, ये रचना के आधार पर 3 भागों में बटा है। योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। कल हमने आपको यहां तक पढ़ाया था, यहां तक मैंने आपको पढ़ाया था सु उपसर्ग से बना शब्द। सु उपसर्ग से बना शब्द थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दें, ये हम कल आपको पढ़ाए थे। सुपुत्र, सुजन, सुपात्र। आज हम थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं। रचना के आधार पर जो शब्द के वर्गीकरण होते हैं, इससे पहले भाई वर्ण बनता है, फिर 2 वर्ण 3 वर्ण मिलकर शब्द बनते हैं, फिर कई शब्द मिलकर के वाक्य बनते हैं, फिर कई वाक्य मिलके हमारे पद बनते हैं, फिर कई पद मिलके हमारे पदबंध बनते हैं। तो ये क्या है? हमारा शब्दों का वर्गीकरण है दोस्तों। तो ये जो शब्दों का वर्गीकरण है, योग रूढ़, ये योग रूढ़ है और ये रूढ़ है, ये रूढ़ है और ये यौगिक रूढ़ है। योग रूढ़ का मतलब होता है इनका जन्म ही परंपरागत ढंग से हुआ है। साथियों, अब इसकी व्याख्या हम आगे करते हैं, आप वीडियो पर बने रहिएगा। जो हमारे योग रूढ़ शब्द होते हैं, इनका जन्म जन्मजात हुआ होता, अर्थात ये परंपरा से आए हुए शब्द हैं। हमारे जो योग रूढ़ हैं, ये परंपरा से आए हुए शब्द हैं। ठीक है, जो हमारे रूढ़ शब्द हैं, ये जो हमारे रूढ़ शब्द हैं, ये क्या है? हमारी परंपरा से आए हुए शब्द हैं। और जो हमारे योग रूढ़ शब्द हैं, ठीक है, जो हमारे योग रूढ़ शब्द हैं, यह 2 शब्दों के योग से बनते हैं। हम चलते हैं आगे, देखते हैं इसको उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण है, उत्पत्ति के आधार पर भी आपको इस प्रकार से आपको कंठस्थ रखना है। तत्सम शब्द हो गए, देशज शब्द हो गए, तद्भव शब्द हो गए और हमारे विदेशी। तत्सम शब्द कौन है? जो हमारी संस्कृत भाषा से आए हुए हैं। देशज जो अपने यहाँ के पैदा हुए हैं। तद्भव शब्द जैसे हमारा पानी है, तद्भव शब्द है, जल है हमारा, ये तत्सम शब्द है, विदेशी शब्द है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। प्रयोग के आधार पर जो हमारे शब्दों का वर्गीकरण है, प्रयोग के आधार पर, क्या हमारे विकारी शब्द हो गए, ये हमारे क्या हो गए? विकारी शब्द हो गए। ठीक है, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे विकारी शब्द हैं। विकार किसमें होता है दोस्तों? जो हमारी संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है और विशेषण, इन 4 में विकार हो जाता है, अर्थात लिंग, पुरुष, वचन में यह परिवर्तित हो जाते हैं। जो अविकारी शब्द होते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हमारे क्रिया विशेषण हो गए। ठीक है, जो हमारे 4 और बचते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है, हमारा जो बचते हैं, सर्वनाम बचता है, क्रिया विशेषण बचता है। ठीक है, और जो 2 और बचते हैं, उसमें किसी भी तरह से परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमारा सर्वनाम शब्द है वह, तो वह को हम वही थोड़ी बना सकते हैं, वह ही रहेगा। ठीक है, तो जो हमारे विकारी शब्द हैं, जैसे हमारे संज्ञा हो गए। संज्ञा मान लीजिए हमारा लड़का शब्द है, तो लड़का से लड़की बन गया, तो संज्ञा में परिवर्तन हो गया। सर्वनाम शब्द है, संज्ञा संज्ञा हो गए हमारे। ठीक है, तो संज्ञा हो गई, हमारी क्रिया हो गई, विशेषण हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? हमारे 4 में परिवर्तन होता है। ठीक है, और इन 4 में परिवर्तन नहीं होता है, प्रयोग के आधार पर है। अगला हमारा है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर जो हमारे शब्द हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर जो हमारे शब्द हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका कुछ अर्थ होता है और ऐसे शब्द जिनका कुछ अर्थ नहीं होता है, हमारे क्या है? अर्थ के आधार पर है। अगला जैसे हमारा है सार्थक शब्द के भेद हो गए। सार्थक शब्द के भेद हो गए दोस्तों, नोट करना है इसको। इस प्रकार से आप अपने दिमाग में जब फीड किए रहोगे, तब आप व्याकरण को पढ़ पाओगे। बाकी तुक्का मारना अलग चीज है दोस्तों। अब जो हमारा सार्थक शब्द है, यहाँ देखो ये हमारा क्या है? सार्थक शब्द है। अब इसमें हमारा क्या हो गया? पर्यायवाची हो गया। पर्यायवाची क्या है? परिधनवाची, परिधनवाची हो गया हमारा, ये पर्यायवाची हो गया। अनेकार्थी शब्द जो पढ़ते हो, मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। अब तो उसको जानो ना कि ये सार्थक शब्द का भेद है।
पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सार्थक शब्द का भेद नहीं है। अब इनमें से 3 दे देगा, एक दूसरा कोई दे देगा, तो वहां फिर कहानी खत्म हुई। तो इसीलिए दोस्तों कंटेंट पढ़ना सीखो। अगर व्याकरण आपको पढ़ना है, व्याकरण को अच्छे ढंग से पढ़ना है, तो कंटेंट पढ़ो। किसी भी प्रदेश की परीक्षा तो दोस्तों, चाहे वह उत्तर प्रदेश की हो, राजस्थान की हो, मध्य प्रदेश की हो, या जो हमारे झारखंड है, या जितने भी हमारे प्रांत हैं, हिंदी तो लगभग लगभग जहाँ जहाँ पूछी जाती है, व्याकरण तो यही होगा। तो कंटेंट को पढ़ो। पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सार्थक शब्द के भेद नहीं है, तो पर्यायवाची हमारा हो गया, अनेकार्थी हो गए, एकार्थी हो गए, और विलोम शब्द हो गए। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये सार्थक हो गया। अगला हमारा है रचना, आकृति, बनावट, संरचना के आधार पर शब्द के भेद। ध्यान दीजिएगा, रचना, आकृति, बनावट और संरचना के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, जो इसके पहले भी, जो सबसे पहले हमने आपको यहाँ पर बताया था, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था दोस्तों, यहाँ पर ये जो रचना के आधार पर योग रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द वह है जो परंपरागत, जो उनका जन्म ही वैसे हुआ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और रूढ़ परंपरा से जुड़े हैं, जो हमारे रूढ़ शब्द हैं, योग रूढ़ हो गए, रूढ़ हो गए और यौगिक शब्द हो गए। तो इस शब्दों का वर्गीकरण है, तो वहां इसलिए इसको हम यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ तो हमारा पिछला है, यहाँ हम आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये हमारा क्या है, सार्थक शब्द। सार्थक शब्द के हमारे 4 प्रकार हो गए। अब हम यहाँ आ गए, रचना, आकृति, बनावट, संरचना के आधार पर शब्द के भेद, रूढ़ शब्द, यौगिक रूढ़ और योग रूढ़। अब इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं और एक एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आते हैं सीधे प्रश्न पर, कैसे हम प्रश्नों को करेंगे। दोस्तों यहाँ देखिए, ये रूढ़ शब्द है हमारा। क्या है? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है? जो शब्द, देखो यहाँ, जो परंपरा से विशेष अर्थ को प्रदान करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, परंपरा का मतलब जो अनुवांशिक पीढ़ी में, एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी में चल रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का हम परिवर्तन, किसी प्रकार का हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जैसे हमारा आम है, ठीक है, तो आम आज के 500 साल पहले भी था, आज भी वही आम है। तो परंपरागत वो पीढ़ी से आ रहा है। हाथ है, आज के 200 साल पहले हाथ था, 1000 साल पहले हाथ था, आज भी हाथ है। द्वापर त्रेता में भी हाथ कहा जाता था, आज भी हाथ है। कान है, तो कान तो पहले भी सुपनखा ने, ठीक है, सुपनखा के नाक और कान लक्ष्मण जी ने काट लिए थे दोस्तों। इसीलिए तो इसको परंपरागत, जो रूढ़ शब्द है वो परंपरागत अर्थ से जुड़े होते हैं दोस्तों। क्योंकि जब लक्ष्मण ने सुपनखा के नाक और कान काट लिए थे ना, तो ये तो परंपरा शब्द हुआ ना, नाक कान। कलम परंपरा शब्द, पीला काला ये हमारा कलर है। अब इसको हम दूसरा नाम थोड़ी दे सकते हैं। तो ये परंपरागत जो हमारे रूढ़ शब्द होते हैं दोस्तों, ऐसे दिमाग में सेट कर लो, जो हमारे रूढ़ शब्द होते हैं वो परंपरा शब्द होते हैं, वो परंपराओं से जुड़े होते हैं, उसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। जो शब्द, अभी थोड़ा सा परिभाषा के रूप में, जो शब्द किसी अर्थ को प्रकट करते हैं, जो शब्द किसी अर्थ को प्रकट करते हैं, अर्थात जिसका जन्म हुआ होता है। तो इनका क्या है? इनका जन्म हुआ है। आम का, हाथ का, कान का, कलम का, इनका क्या है? जन्म हुआ है। अर्थात ये परंपरागत शब्द है, जिनका हम खंड टुकड़े नहीं कर सकते। इनको हम खंड टुकड़े भी नहीं कर सकते। भाई आम है, ठीक है, अगर हमने आम को तोड़ा तो आ धनमा, कोई इसका अर्थ ही नहीं है, तो इसके खंड टुकड़े भी हम नहीं कर सकते। कान है, का को तोड़ा। कलम है, इसको भी अगर हमने कर दिया, कलम अलग अलग कर दिया, का और ला और मा, इसका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक हो गया। इस प्रकार से आपको दोस्तों रूढ़ शब्द के कंटेंट को पढ़ो। कंटेंट अगर जान लोगे तो आप घुमा के जहां से पूछना हो पूछो भैया, हम जानते हैं, हम आपको बताएंगे। ठीक है, सार्थक शब्द के हमारे 4 भेद हो गए। ठीक है, सार्थक शब्द के हमारे क्या हो गए? 4 भेद हो गए। यहाँ देखिए हमारे सार्थक शब्द के 4 भेद। ठीक है, ये यहाँ आज ये थोड़ा सा और पीछे आ जाइए, ये हमारे सार्थक शब्द हैं। ये क्या है? हमारे सार्थक शब्द हैं। ये हमारे क्या है? ये हमारे सार्थक शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सार्थक शब्द का भेद नहीं है? अभिप्रायवाची भी पढ़ेंगे, बाद में अनेकार्थी पढ़ेंगे, एकार्थी पढ़ेंगे, विलोम पढ़ेंगे। ये हमारे सार्थक शब्द के 4 भेद हो गए। ठीक है, इस प्रकार से आपको जानना है ये रचना, आकृति, बनावट, संरचना के आधार पर शब्द के भेद। क्योंकि इनकी क्या है? ये रचना हुई है, इनकी क्या है? ये रचना हुई है, ये जन्मजात रचना है इनकी। इनकी क्या है? ये जन्मजात रचना है, ये जन्मजात रचना है भैया, इसीलिए कहा गया जन्मजात।
इनकी क्या है, जन्मजात रचना है। ऐसे समझो दोस्तों, ऐसे समझो, ये जो रचना के आधार पर, ये जो रूढ़ शब्द है, ये रचना के आधार पर है, ठीक है। और ये बनावट के आधार पर इनको हम बनाते हैं, इनको हम दो शब्दों को जोड़ के बनाते हैं। इनको हम क्या बनाते हैं, दो शब्दों को जोड़ लेते हैं, जिसे दो दो शब्दों का जोड़, दो शब्दों का जोड़, दो शब्दों का जोड़। और जो योग ऋण है, जो हमारे योग ऋण है, ये बहुब्रीहि समास है। क्या है, ये हमारा बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास। अभी आगे आपको पढ़ाएंगे, बता दे रहे हैं, बहुब्रीहि समास टोटल हमारे बहुब्रीहि समास है, ठीक है। ये टोटल हमारा बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास अगर दिमाग में आप रखे रहेंगे तो योग रूढ़ शब्द को आप नहीं भूलेंगे। इसीलिए रचना, आकृति, बनावट, संरचना के आधार पर इसका नाम दिया गया है। रचना ये हो गई, ठीक है, और ये बनावटें हो गई, क्योंकि इसको हम बनाते हैं, दो शब्दों के को जोड़ के बनाते हैं। और ये क्या हो गए, हमारा बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं रूढ़ शब्द, जो शब्द किसी अर्थ को प्रकट करते हैं, ठीक है, अर्थात जिसका जन्म हुआ होता है। तो इसका जन्म ही तो हुआ है। आगे आ जाते हैं यौगिक शब्द, वह शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है, वह शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं, वह दो शब्द कौन हो सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमारा रामायण हो गया, छात्रावास हो गया, छात्र धन आवास। अगर इसको हम तोड़ते हैं ये क्या हो जाएगा, इसको हम तोड़ भी सकते हैं, ये छात्र धन आवास अर्थात छात्रों के रहने का स्थान। ये क्या हो गया हमारा, छात्र धन आवास हो गया। ये क्या हो गया हमारा, छात्र धन आवास हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से विद्यार्थी हो गया, विद्या धन अर्थी। तो जो हमारे रूढ़ शब्द हैं वो परंपरागत पीढ़ी से जुड़े हैं। जो हमारे यौगिक शब्द हैं, यौगिक का मतलब ही होता है योग। ऐसे समझ लो दोस्तों, यौगिक का मतलब होता है योग। योग का मतलब होता है गणित का योग अर्थात जोड़, गणित का जोड़ है। तो वह शब्द जो दो या दो शब्दों के योग से बने होते हैं। इन शब्दों में प्रत्यय व उपसर्ग लगा होता है, ये भी इसकी ट्रिक है। इससे भी अभी जब हम आपको प्रश्नोत्तरी कराएंगे तो आपको बताएंगे। और बहुब्रीहि समास को छोड़कर यहाँ देख लीजिए, सारे समास इसमें आ जाएंगे। बहुब्रीहि समास कहाँ आ जाएगा, योग रूढ़ में आ जाएगा। बहुब्रीहि समास कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, योग रूढ़ में। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं परंतु अपना सामान्य अर्थ छोड़ देते हैं। जैसे दशानन, 10 भुजा को धारण करने वाला, 10 आनंद, 10 भुजा को धारण करने, तो तीसरा अर्थ जा रहा है ना। इसे हमारा क्या होगा, जलद। क्या हो गया, जलद। तो यहाँ ये परिभाषा देख लीजिए, जो शब्द जो शब्द जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से तो बनते हैं परंतु अपना सामान्य अर्थ तीसरे को दे देते हैं, ठीक है, परंतु अपना सामान्य अर्थ छोड़ देते हैं, छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं। क्या देने लगते हैं, अब पंख हो गया, पंख माने होता है कीचड़, जा माने होता है जन्म लेने वाला। तो पंख माने कीचड़, जा माने जन्म लेने वाला। तो भाई कीचड़ में कौन जन्म लेता है, कमल लेता है, तो उसका एग्जाम्पल हो गया कमल, ठीक है। पंख माने होता है कीचड़ और ज माने होता है जन्म। इसी प्रकार से हमारा क्या है, जलद। जल माने होता है पानी, द माने होता है देने वाला। तो पानी देने वाला कौन हो गया भैया, बादल हो गया। पानी देने वाला कौन हो गया, पानी देने वाला कौन हो गया, बादल हो गया। तो तीसरे अर्थ को प्रकट कर रहा है ना, ये क्या है, एक तीसरे अर्थ को प्रकट कर रहा है। इसलिए इसको कहा योग रूढ़ शब्द, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से तो बनते हैं परंतु अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं। साथियों विशेष अर्थ यही है, विशेष अर्थ यही है। जलद, जलद, जल धंधा, जल माने पानी हो गया, द माने देने वाला। तो पानी को कौन देता है, बादल देता है। तो जाहिर सी बात हो गई, इसमें सारे बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल आ जाएंगे। बाकी जो समास है वो योग रूढ़ में आ जाते हैं। तो ऐसे भी पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल को प्रदर्शित करता है, बताता है। तो इस प्रकार से अब यहाँ क्या हमारा हो गया, दशानन हो गया। 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण हो गया। तो तीसरा अर्थ हो गया ना, 10 हैं, 10 और आनंद, दो तो ये हो ही गया। 10 हैं आनंद जिसके, कौन, तीसरा अर्थ तीसरे को बता रहा है, दशानन हो गया। इसी प्रकार दिनकर, दिनकर किसको कहा गया है, सूर्य भगवान को कहा गया है। दिनकर किसको कहा गया है, सूर्य भगवान। ये भी तीसरे अर्थ को पकड़ रहा है, दिन।
कर दिन में, उगने वाला दिन में, दिखाई पड़ने वाला सूर्य हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको कंटेंट पढ़ा दिया। अब हम अगला जो हमारा वीडियो होगा, हम इसके ऊपर 20 से 25 क्वेश्चन आपको बना करके कल लाएंगे दोस्तों। जो हमारा ठीक है, योग रूढ़ क्या है? जो परंपरागत है। रूढ़ शब्द क्या है? जो परंपरा से आए हुए हैं, अर्थात उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। योग रूढ़ क्या है? जो हमारे बहुब्रीही समाज के एग्जाम्पल हैं। योग रूढ़ क्या है? जो हमारे बहुब्रीही समाज के एग्जाम्पल हैं। और यौगिक क्या है? जो दो शब्दों के योग से बनते हैं वो यौगिक हैं। अब उसमें से पूछेगा निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण प्रस्तुत करता है? निम्नलिखित में से कौन योग रूढ़ का उदाहरण? तो दोस्तों जब तक कंटेंट नहीं पता रहेगा, तुक्का लगाने से व्याकरण को आज तक ना कोई समझ पाया है ना आप समझ पाओगे। तो तुक्का का मतलब होता है 10 दिन 15 दिन याद रहेगा, पता लगा परीक्षा टल गई, 2 महीने बाद होना है, 4 महीने बाद होना है। जब आपको एक कंटेंट याद रहेगा तो चाहे साल भर बाद परीक्षा हो, 6 महीने बाद परीक्षा हो, फिर आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यह इसके जो प्रकार थे मैंने आपको बता दिए। कल आपके लिए हम 20 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। अगर इसको थोड़ा सा अगर रिपीट करना है तो मैं इसे रिपीट करा दे रहा हूँ, जो हमने कल पढ़ाया था। एक बार इसको आप देख सकते हैं। जो भी हमारे बच्चे लाइव नहीं थे या देखने में उनको असुविधाएं हो रही थी, यह क्वेश्चन हमने सेव रखा था। हम एक बार इसको आपको 2 मिनट में रिकॉल करवा देते हैं दोस्तों। तो वीडियो को किस प्रकार से आपको पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। कोई दवा नहीं है कि घोर के हम पिला दें। ये पुनः पुलिस परीक्षा 2024, जो शब्दांश किसी शब्द के समीप जाकर अर्थ को बदल देते हैं। भाई जो शब्दांश का मतलब होता है शब्द का अंश। दोस्तों शब्द का अंश वही है जिसको हम प्रारंभ में लगाते हैं, जिसको हम पूर्व में लगाते हैं, जिसको हम आरंभ में लगाते हैं, जिसको हम आदि में लगाते हैं, वही तो हमारा उपसर्ग है। उपसर्ग का तो कुछ अर्थ होता है, प्रत्यय का तो कुछ अर्थ भी नहीं होता। शब्दांश अर्थात शब्द का अंश, पूरा शब्द नहीं लगाते। अर्थात मैंने जैसे ही उसको लगाया उसमें विशेषता आ गई। वही तो है, एक कंटेंट से मैंने प्रश्न को बनाया है। जो शब्दांश किसी शब्द के समीप जाकर नए शब्द की रचना करते हैं दोस्तों, जो शब्दांश अर्थात शब्द का अंश, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? ये शब्द का अंश है, पूरा शब्दांश नहीं होगा। ठीक है, पूरा शब्दांश जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा उपस्थित। एक एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, क्या लिखा? उपस्थित लिख दिया। ठीक है, उपस्थित यहाँ हमने लिख दिया। एक शब्द हमारा है उपस्थित। अब यहाँ हमने क्या लगा दिया? अनु उपसर्ग लगा दिया। अनु माने होता है पीछे, यहाँ हमने लगा दिया अनु। तो ये शब्द जब लगा तो इसकी विशेषता को बदल दिया। भाई उपस्थित होने वाले बालक, उपस्थित होने वाले टीचर, उपस्थित होने वाले शिक्षक, अनु लगा दिया, अनुपस्थित हो गया। अनु माने होता है पीछे, अनु माने होता है पीछे। तो इसी चीज को आपको ध्यान देना है साथियों, मेरे दोस्तों। कंटेंट को पढ़ो। जो भी हमारे चैनल पर, जो भी यूट्यूब चैनल पर लोग ट्रिक बताते हैं वैसे ट्रिक बताएंगे, दिमाग से उतर जाएगा। 10 दिन 15 दिन भले ही याद रहे। जो शब्दांश किसी शब्द के समीप जाकर नए शब्दों की रचना करते हैं, नए शब्दों को बनाते हैं, प्रारंभ में, आदि में, शुरू में, ठीक है, आगे वो जुड़ जाते हैं। और उपसर्ग का तो कुछ अर्थ भी होता है लेकिन प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में क्या ला देते हैं? विशेषता ला देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्या ला देते हैं? विशेषता ला देते हैं। ठीक है, अगला हमारा है संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? 22। कल मैंने इसको आपको पढ़ाया था। ठीक है, कल इसको मैंने आपको पढ़ाया था। जो बच्चे हमारे छोटे हो देख सकते हैं। उपसर्ग में सर का शाब्दिक अर्थ, सर का मतलब होता है सृष्टि करना, सर का मतलब होता है बनाना, सर का मतलब होता है निर्माण करना। सर्ग ये है, ये सर्ग है, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, बनाना। ठीक है, तो जो उपसर्ग होता है वो शब्द के पहले जाकर के निर्माण ही तो करता है, बनाता ही तो है। जब वो बनाता है तो उसमें क्या आ जाती है? विशेषता आ जाती है। यही है सृष्टि करना। अगला हमारा है उपनाम शब्द में उपसर्ग। ध्यान दे लिए, उपनाम ये शुरू में ही लगा है उपनाम। यहाँ ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? ये हमारा क्या है? उपसर्ग है। तो हमारा ये ऑप्शन राइट हो गया। थोड़ा सा
आपको निम्न में से शुभ सर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ मैंने आपको बता दिया नहीं हुआ, कहाँ, इसमें नहीं हुआ है। सुंदर में क्या है, उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि शब्दांश का अर्थ भी होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर भले ही सु उपसर्ग लगा है, यहाँ भी सु 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 लगा है, लेकिन जो ये मूल शब्द है, मूल शब्द का अर्थ भी होना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा, अगर जब तक मूल शब्द का अर्थ नहीं होगा वहां पे उपसर्ग नहीं होगा। भले ही यहाँ सु लगा है, सु माने क्या होता है, सुंदर होता है, सु उपसर्ग है, लेकिन यहाँ पर दर का कोई अर्थ नहीं है। शील का अर्थ है हमारा शील गुण है। कांत इसका अर्थ है, मन का अर्थ है। आगे चलते हैं। परि उपसर्ग में दोनों तरफ, परि माने क्या होता है, चारों तरफ, परि माने क्या होता है, चारों तरफ। परि क्या है, हमारा उपसर्ग है, ठीक है। परिधन आवरण जो हमारा पर्यावरण है। अगला हमारा है अनु। अनु क्या है, अनु माने पीछे होता है। अनु उपसर्ग का अर्थ होता है अनु माने पीछे। देख लीजिए यहाँ दोस्तों, जो हमारे 22 उपसर्ग के संस्कृत में, ये सबके अर्थ भी याद कर लीजिए। सबके ये अनु माने क्या होता है, पीछे होता है। मैं इस बात को रिकॉल करा दे रहा हूँ। और ये क्या है, हमारा अप उपसर्ग है। अप उपसर्ग से बना शब्द अपमान हो गया, क्योंकि यहाँ अभि उपसर्ग है, यहाँ उप उपसर्ग है, यहाँ अनु उपसर्ग है। अनु माने पीछे, तो हमारा राइट आंसर ये हो गया, ठीक है। अगला हमारा है वी उपसर्ग से बना शब्द, वी उपसर्ग। अब दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ क्या है, विकास है। यहाँ भी वी उपसर्ग है, यहाँ पे वी है, लेकिन यहाँ अभाव है। यहाँ क्या पूछा है, वी उपसर्ग का अर्थ पूछा है। वी उपसर्ग का अर्थ, तो वी का अर्थ होता है अभाव। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है अभाव, अभाव होता है। वी का अर्थ होता है अभाव। यहाँ अर्थ पूछा है, ना कि उपसर्ग पूछा है। क्या पूछा है, अर्थ पूछा है। तो हमारा इस ऑप्शन क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। अगला हमारा है अलंकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अलंकार, ये वाला हुआ है, ठीक है। अगला हमारा है संस्कृत शब्द में उपसर्ग का प्रयोग, संस्कृत में सम उपसर्ग हुआ है। क्या है, सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अगला हमारा है कु उपसर्ग से, कु का मतलब होता है, कु का मतलब होता है हीन। क्या होता है, हीन होता है। कु शब्द का, कु उपसर्ग का अर्थ यहाँ पर पूछा है। कु का मतलब होता है हीन, अर्थात जिसकी स्थिति खराब हो, कुहीन हो, बुरा हो, ठीक है। अगला हमारा है भर उपसर्ग से बना शब्द, भरपूर हो गया, क्योंकि यहाँ तो जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, भर धन पूर। क्या हुआ हमारा है, भरधनपुर हो गया। अब जब इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ इसका मूल अर्थ है नहीं है, यहाँ भी इसका भी मूल अर्थ नहीं है, यहाँ भी इसका मूल अर्थ नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। भर उपसर्ग से बना शब्द हमारा क्या हो गया, भरपूर। अगला हमारा है उन माने होता है कम, उन माने होता है एक कम। ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया, ठीक है। जो बच्चे कल हमारे नहीं थे, अनोखा, अन उपसर्ग से बना शब्द क्या पूछा है, अन उपसर्ग से बना शब्द, ठीक है। अन उपसर्ग से बना शब्द, यहाँ पर क्या है, अनोखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अनोखा है, अन उपसर्ग से बना शब्द। ये हमारा क्या हो गया, अनबन हो गया। क्या हो गया, अनबन। यहाँ अति उपसर्ग है, यहाँ अनु है, और यहाँ पर अगर हम इसको तोड़ते हैं तो इसका मूल अर्थ ही नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ भी अनुसर्ग है, लेकिन जब इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है, तो लेकिन इसका अर्थ हमारा निकल जाएगा। इसका हमारा अर्थ इसका हो जाएगा अन धन बन, ठीक है। इसका अर्थ हमारा निकल आएगा, उसका अर्थ ही नहीं निकलेगा। अगला हमारा है प्रत्याहार में। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटि हो गई थी, क्षमा चाहेंगे। ये जो प्रत्याहार में, इसका मतलब होता है आहार। क्या होता है, आहार। इस त्रुटि को सुधार लीजिएगा जो बच्चे हमारे पुराने वाले देख रहे हैं। प्रतिधन आहार, क्योंकि जब हम प्रत्याहार में संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है, जब हम प्रत्याहार में संधि विच्छेद करेंगे तो प्रतिधन आहार, ठीक है। अगर पूछा है प्रत्याहार में उपसर्ग होगा तो पहले इसको सबको तोड़ लो, यहाँ पे प्रति आ गया, बाकी क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा है पर्यावरण शब्द में उपसर्ग, परिधन आवरण, जो हमको चारों ओर से घेरे हुए है, परिधन आवरण, ये हमारा इसमें हो गया उपसर्ग। इस प्रकार से आपको कंटेंट के साथ पढ़ना है। मैं कंटेंट से ही पढ़ाता हूँ। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है, संस्कृत से हुआ है। देवनागरी क्या है, ये हमारी लिपि है। पंचवटी रचनाकार कौन है हमारे, मैथिली शरण गुप्त। ये मैथिली शरण गुप्त हमारे कौन है, जिन्होंने साकेत लिखा। साकेत में कितने सर्ग हैं, 12 सर्ग हैं। ये हमारे कौन है, प्रसाद है। प्रसाद की काव्य रचनाएं क्या क्या है, प्रसाद की काव्य प्रेम पथिक है, प्रेम सरोवर है, झरना है, लहर है, आंसू है। कामायनी का महाकाव्य है, कामायनी में 15 सर्ग हैं। पहला सर्ग क्या है, चिंता है, अंतिम सर्ग क्या है, आनंद की प्राप्ति है, चंद्रगुप्त, असनगुप्त। और जो इनका
जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, इनके क्या है नाटक है, कंकाल, तितली और इरावती इनके उपन्यास हैं, किसके, प्रसाद जी के, इनका निबंध क्या है, काव्य और कला। इस प्रकार से ये हमारे प्रसाद की रचना, पंत की रचनाएं जो है युगांत है, बाड़ी है, ग्रंथि है, गुंजन है, ये हमारी किसकी रचनाएं हैं, ये पंत की रचना है, युगांत। युगांत इनकी अंतिम रचना है, हमारे मैथिली शरणगुप्त हैं, इनका महाकाव्य क्या है, साकेत है। साकेत में कितने सर्ग हैं भैया, 12 सर्ग हैं, ठीक है। इसमें राम वैदेही का और इनका जो है वैदेही वनवास भी है मैथिली शरणगुप्त का, ठीक है। और इनका निराला की जो हमारी रचना है सरोज स्मृति है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ देख लीजिए 21 अंतिम क्वेश्चन दोस्तों। सुपसर्ग के बना शब्द नहीं है, ये निगेटिव यहाँ पूछ लिया, निगेटिव, तो इसको सबको तोड़ेंगे। सुपुत्र को तोड़ दिया, पुत्र का भी अर्थ होता है, पात्र का भी अर्थ होता है, जन का भी अर्थ होता है, दूर का भी अर्थ होता है, ठीक है। और भाषित का भी अर्थ होता है, योग का भी अर्थ होता है, इसका अर्थ नहीं होगा भाई। सुसु तो यहाँ पर है, चलो सब में उपसर्ग है, लेकिन हमारा मूल शब्द का भी अर्थ होना चाहिए। अगर मूल शब्द का अर्थ नहीं निकल रहा है तो वहाँ उपसर्ग नहीं होगा, भले ही आपको उपसर्ग यहाँ दिखाई पड़ रहा है, सु यहाँ भी है, सु यहाँ भी है, सु यहाँ भी है, सु यहाँ भी है, लेकिन जब हम मूल शब्द को अलग करेंगे तो मूल शब्द का भी दोस्तों अर्थ होना चाहिए। यहाँ मूल शब्द का अर्थ है, पुत्र का भी अर्थ है, जन का भी, जन माने लोग होता है, पात्र, जिस पात्र में हम पानी पीते हैं, ये क्या है, दूर है, सुदूर, ये क्या है, ये सुदूर है, ठीक है, सुदूर। और ये भाषित है, और ये योग है, जो मैथ का योग होता है, गणित का योग। इस प्रकार से हमारा यह, और ये हमारा क्या हो गया, शब्दों का वर्गीकरण रचना के आधार पर, योग रूढ़, रूढ़ और यौगिक, ठीक है दोस्तों। और हमारा एक हो गया उत्पत्ति के आधार पर, शब्द का उत्पत्ति के आधार पर कौन हो गया हमारा, ये तत्सम शब्द हो गए, जो संशिष्टाएं हैं, देशज जो हमारे भी यहाँ के हैं, तद्भव, जैसे हमारा जल है, जल हमारा क्या है, शुद्ध है, पानी को हम कहते हैं आग कहते हैं, हमारा तत्सम शब्द है। ये हमारे विदेशी शब्द हैं, जो अरबी है, फारसी है, उर्दू है, ये जो हमारे विदेशों से बहुत सारे शब्दों को हम अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करें, अरबी, फारसी, उर्दू, लैटिन और इन सब भाषाओं का जो है हम अपने हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं। अगला हमारा है प्रयोग के आधार पर, ये विकारी शब्द हो गए, विकारी जहाँ विकार होता है, ठीक है, जहाँ जिसमें विकार हो जाए उसमें अर्थात परिवर्तन हो जाए, लिंग वचन और उसमें परिवर्तन हो जाता है, और इसमें जो है परिवर्तन नहीं होता है। अगला हमारा अर्थ के आधार पर, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द भी 4 भागों में बढ़ जाता है। सार्थक शब्द जो कि 4 भाग में, ये हमारा पर्यायवाची शब्द हो गया, अनेकार्थी हो गया, एकार्थी हो गया और विलोम शब्द हो गया, ठीक है। अगला हमारा है ये रचना, आकृति, बनावट के आधार पर शब्द के भेद। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, रूढ़, रूढ़ शब्द क्या है, जो हमको परंपरा से मिलते हैं, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अब मानव का जन्म हो रहा है तो पुरातन से हो रहा है, सनातन से हो रहा है, उसमें कोई परिवर्तन कोई कोई कर ही नहीं सकता। तो हमारे शब्द क्या है, ये युग, ये सब रूढ़ शब्द है, अर्थात ये परंपरागत शब्द होते हैं। यौगिक शब्द क्या है, जिनको हम जोड़ के बनाते हैं, 2 शब्दों के योग से बनाते हैं। योग रूढ़ क्या है, ठीक है, योग रूढ़ क्या है, अर्थात या कोई तीसरा अर्थ देते हैं। ऐसे दोस्तों ऐसे कंटेंट दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। रूढ़ शब्द क्या है, हम जो हमको परंपरा से मिले हैं। परंपरा क्या है, जैसे नाक और कान लक्ष्मण ने काट लिया था, अब द्वापर त्रेता की बात है, उनके नाक और कान द्वापर में काटे गए थे, तो नाक और कान तो आज भी चल रहा है, तो परंपरागत शब्द ही तो हुआ, उसमें कहाँ परिवर्तन हुआ। यौगिक शब्द क्या है, जो हम 2 शब्दों को जोड़ करके बनाते हैं, जैसे विद्यार्थी हुआ, ठीक है। योग रूढ़ क्या है, जो तीसरा अर्थ प्रकट करे, तीसरा अर्थ कौन प्रकट करता है, जैसे हमारा बहुव्रीहि समास है, ठीक है। यहाँ हमारा रूढ़ शब्द की परिभाषा हो गई, ठीक है। जो और इसके बाद मैंने आपको इसको पढ़ा ही दिया है, ये हमारे यौगिक शब्द हो गए, ठीक है, इसको भी मैंने आपको भी पढ़ा दिया। और इसके बाद हमारे हो गए योग रूढ़ शब्द हो गए, जो छोड़ करके तीसरा अर्थ को प्रकट करते हैं, दशानन है, दिनकर है, सूर्य है। दोस्तों इस प्रकार से हमारा यह चीजें क्लियर होती हैं। दोस्तों अगर हमारा यह चैनल या हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और अन्य दोस्तों तक शेयर करना। धन्यवाद। कल हम आपको 20 क्वेश्चन इसी में से बना करके लाएंगे प्रैक्टिस के लिए।